ये देखो, पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर x में डेल्टा x का चेंज आएगा तो y में डेल्टा y का चेंज आएगा। समझो कैसे? मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, अगर x में 1 का चेंज आए तो y में डेल्टा y का चेंज आएगा। ध्यान से देखना, इसको कंपेयर कर। एक्चुअली ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? ऐसा ही बनेगा। तो y तो एक्स स्क्वायर के बराबर है, आया ना? तो डेल्टा y में कितने का चेंज आया है? 1 प्लस 2x का चेंज आया है ना। मतलब डेल्टा y का कितने का चेंज है? 1 प्लस 2x का। x में कितने का चेंज आया था? 1 का। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अगर x में डेल्टा x का चेंज आएगा तो y में भी कुछ चेंज आएगा। तो डेल्टा y किसके बराबर आ जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर। तो डेल्टा वाई को क्या लिख सकते हो? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। वाई की जगह एफ एक्स लिख दिया। दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड करता हूं, आया ना? दिस इज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं यहां लिख दूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यही तो चीज है। तो इसका लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इस चीज को हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? इसको क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स बोलते हैं। कुछ नहीं, जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, दैट इज इंस्टैन्टेनियस चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको dy बाई डी एक्स बोलते हैं। कल कोई क्लास नहीं थी, आज ही है क्लास। पिछले लेक्चर के बाद मैं आज ही पढ़ा रहा हूं। तुम्हें याद है ना पिछले लेक्चर में क्या करवाया था? ये करवाया था, याद है? सबसे पहले ये करवाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट की कंटिन्यूअस चीज है, ग्रोथ, आया ना? फिर दूसरे पेज पे मैंने एग्जांपल करवाया था, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है। फिर इसे एवरेज वेलोसिटी निकलवाई थी मैंने। फिर अलग अलग टाइम पे एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, लेकिन 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी आ रही थी वो क्या रही थी? 0/0, जो सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर अपन ये आए थे, याद है तुम्हें? फिर एवरेज वेलोसिटी को मैंने बोला कि ऐसे मत लिखो, टाइम को ऐसे लिखो, t, और t फाइनल को t प्लस डेल्टा टी। फिर एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला बन गया था, आया ना? याद आ गया? फिर इसको सॉल्व किया था।
फिर तुम्हें बताया था व्हाट इज फंक्शन क्या चीज है। फिर मैंने तुम्हें फंक्शन के बारे में बता दिया था लास्ट में। और फंक्शन से पहले एक पेज और था, वो ये पेज था, याद है ये चीज करवाई थी मैंने पिछले लेक्चर में। कहा था कि लेक्चर रिपीट करना, 2 से 3 बजे तक लेक्चर देखना अगली क्लास से पहले। अब तुम्हें याद आ गया, यही चीज है। वाई फाइनल को ये ऐसे लिखा था, फिर मैंने कहा था इस चीज को dy बाई dx बोलते थे, देखो सेम ही तो चीज लिखवाई है बेटा। क्या बात समझ में आ गई? अब ये जो चीज सिखाई मैंने, अब उसी चीज को, इसी चीज को मैंने अलग तरीके से बताया ना, इसी चीज को सेम ही तो बात बताई है कि f इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स है। एक्स में हल्का सा चेंज आएगा, कुछ ना कुछ वाई में भी चेंज आएगा। फिर ये बता दिया कि जितना एक्स में चेंज आएगा जरूरी नहीं वही वाई में चेंज है। यहाँ पे एक्स में चेंज आया 1 का, लेकिन डेल्टा वाई में किसका, डेल्टा वाई जो चेंज आया, वाई में जो चेंज आया वो क्या, 1 प्लस 2x का। क्या बात समझ में? ये नहीं, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया, इसकी लिमिट टेंडिंग टू 0 कर दोगे तो इसको dy बाई dx मिलता है। अब याद आ गया? अब याद आ गया सबको? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझो, मेरे को ये बात बताओ, जो मैं पूछता जाऊं बस उसका जवाब देते जाना। इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? 0। इस लाइन का स्लोप कितना है? वो तो एंगल है, स्लोप नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। इस लाइन का स्लोप कितना है? 30 डिग्री है। टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। समझ में आने लगी है कुछ बात? 1/√3। इस लाइन का कितना स्लोप है? 1। इस लाइन का स्लोप कितना है? √3। इस लाइन का स्लोप कितना है? 1 है, -1। स्लोप कितना है? -1 है। इस लाइन का स्लोप कितना है? -1 इसलिए बेटा ये एंगल यहां से मेजर करते हैं 135। साइन टेन 135 की वैल्यू -1 होती है, तो इधर से ले लो, क्लॉकवाइज लोगे तो फिर बस माइनस का साइन लिखो। इसका कितना होगा स्लोप? -√3। इसका -1। इसका स्लोप बताओ। -1/√3। बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक चीज बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? स्लोप में किसी को कोई प्रॉब्लम? स्लोप में किसी को कोई प्रॉब्लम है?
स्लोप समझ में आ गया ना? स्लोप होती कितनी है, माइनस का मतलब प्लस का मतलब, ये बात तो समझ में आ गई ना सबको? ठीक है, अब सुनो कोई फॉर्मूला है, y इक्वल टू x की पावर 4, आया ना? इसका डिफरेंशिएशन बता दो क्या होता है। अगर इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे ना dy बाई dx, तो ये हो जाएगा 4, तो इधर ले आओ। मतलब तरीका ये है कि इस 4 को तो इधर ले आओ, आया ना? और इसमें से -1 कर दो, तो ये आ जाएगा 4x³ क्या ये बात समझ में आई? अब मेरे को ये बताओ, y इक्वल टू x की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये समझना नहीं है बेटा, ये रटना है, समझना नहीं है, ये रटना है। dy बाई dx क्या आ जाएगा? 5x की पावर 4। अगर तेरे को समझना है इसको, तो इस तरीके से करेगा, दैट इज, ये बताओ y इक्वल टू x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बता। देख अभी समझ में आएगा तेरे को 2 मिनट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका dy बाई dx क्या होगा? 3x² होगा, आया ना? तो इसको ऐसे ना सॉल्व करके, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेता, किसने मना किया तेरे को? मेरे पास सॉल्व किया हुआ, मैं वही दिखा देता हूँ तेरे को। ये देख, ये सॉल्व किया हुआ, y इसको मान ले, x इसको मान ले, एक ही बात है, आया ना? इसको ऐसे सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट में क्या आया था, सॉल्व हो गई। अब डेल्टा t की वैल्यू 0 पुट कर दे, क्या आया था? 3t² आया था, आया था 3t² लास्ट में। डेल्टा t को क्लोज टू 0 पुट करेगा तभी तो ये चीज dx बाई dt बनेगी, आया ना? अब मैं बोल रहा हूँ यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, सीधा ही फॉर्मूला लगा लो ना यार। अब ये जो मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूँ ना, अगर मैं ऐसा ही तुम्हें क्वेश्चन दे देता, मैं बोल देता x की पावर t की पावर 5, अब इसको सॉल्व करते हो, तो तुम अगर ऐसे करते हो, सोचो इसका एक्सपेंशन करते हो, दिमाग खराब हो जाता तुम्हारा। अब तुम्हें पता है सीधा dx बाई dt किसके बराबर आएगा, बताओ किसके बराबर आएगा? क्या है? 5t की पावर 4 आ जाएगा। अब मैं पूछू t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी? t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी? ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम वेलोसिटी होती है, 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये वाली पुट कर दो इसके अंदर, 80 आ जाता आंसर, ये लो। आप बताओ ऐसे सॉल्व करना चाहोगे या सीधा फॉर्मूला रखना चाहोगे, बताओ बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम बोलोगे वैसे करवा, फॉर्मूला ही रख लेना। बस मैंने ये जो पिछली क्लास की जो कहानी लिखवाई थी ना, मैंने इसीलिए लिखवाई थी ताकि मैं बता दूं कि होता तो ऐसे है, लेकिन होता क्या कि तुम लोगों में एक प्रॉब्लम सर समझ नहीं आया मेरे को, ये हुआ कैसे, जब तक मेरे को फील नहीं आती ना मैं कर नहीं सकता, ठीक है? तो मैंने क्या किया, पहले तुम्हें ना जो डिराइव करते वही करवा दिया कि एक्चुअली में बात क्या है। अब मैं तुम्हें फॉर्मूला रटवा दूं, अब तुम आराम से है ना फॉर्मूला रट लोगे आराम से। डिराइव करना तुम डिराइव करना, मना नहीं, तुम्हें तरीका बता दिया डिराइव करने का, ठीक है? मैं बोलता हूँ अगर तुम किसी को ये बोलोगे ना कि बेटा ये गलत रास्ता है, इस पे मत जाओ, तुम बोलोगे नहीं मैं जाके देखूंगा,
मैंने क्या किया, मैंने बोला तुम्हें पहले गलत रास्ते पे लेके चलते हैं, सही रास्ते का अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा है। अब देखो, तो इसका मतलब जो जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला है y x की पावर n, ये n है, या इसको ऐसे लिख दो y t की पावर n, क्योंकि x और n एक जैसे देखने में लगता है। तो dy बाई dt किसके बराबर आएगा, n t की पावर n माइनस वन। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? या dy बाई dx क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस वन, या x t की पावर n, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, n t की पावर n माइनस वन। क्या जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप इस कुछ भी अपनी मर्जी से चूज करो, ये पुट करो तो वही आएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल आया ना? क्या बात समझ में आ गई सबको? तो dy बाई dt डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्मूला ये। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? पहला फॉर्मूला यही है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई सब? क्या ये बात समझ में आ गई सब? लिख लो ये वाला फॉर्मूला, n की टर्म्स में लिख लो, तीनों टर्म्स में लिख लो ताकि क्लियरिटी रहे। लिख लिया? अभी बता रहा हूँ, हर चीज पे आऊंगा, चिंता ना करो। अब मेरे को ये बात बताओ, नकुल ने अभी बोला अगर y इक्वल टू 5 है तो बताओ dy बाई dt क्या आएगा? तुम बताओ एक बार, दिमाग लगाकर बताओ क्या चीज आनी चाहिए। y इक्वल टू 5 है तो dy बाई dt क्या आएगा? इसको ऐसे ले सकता हूं, इसको ऐसे ले सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, t में कुछ चेंज करोगे तो y में क्या चेंज आएगा? t में कुछ चेंज करोगे तो y में क्या चेंज आएगा, जरा देख के बताओ। नो चेंज, तो dy क्या चीज हो जाएगी? जीरो। तो जीरो अपॉन कुछ भी हो, चीज क्या आती है? जीरो ही आती है। इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या चीज होगा? हमेशा जीरो। तो y इक्वल टू अगर कोई चीज कांस्टेंट है, आया ना, तो dy बाई dt दैट इज d ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू ऑलवेज जीरो। ये बात लिख लो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा ना यार। क्या लॉजिक समझ में आ गया? फील आ गई इस बात की? फील आ गई इस बात की अच्छी तरह से? आया ना? रटने की जरूरत थोड़ी है, देख के ही पता चल जाएगा। ये बताओ, y इक्वल टू साइन 30 डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये बताओ, साइन 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री की कोई ना कोई वैल्यू तो कांस्टेंट चीज ही है। तो dy बाई dt या dy बाई dt या dy बाई dx क्या आएगा? जीरो ही आएगा इसका, या कुछ भी हो, मतलब d थीटा। लॉजिक समझ में आ गया?
कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन तो जीरो है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, अपने आप देखो सब आएगा। y इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, y इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। रूट एक्स का। अच्छा अब तो मुझे लग रहा है कि x में कोई चेंज होगा तो y में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा लग रहा है राजा। इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको, माइनस हाफ नहीं हाफ ही आएगा। अब इस चीज को इधर लिखना है, अब क्या आ जाएगा, आया ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो पता है ना तुम्हें, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये पता है सबको। 1/x² को x की पावर -2 लिख सकते हैं, ये पता है ना सबको। इसका डिफरेंशिएशन बताओ। लास्ट स्टेप क्या है, इस चीज को 1 ऐसे नहीं लिख सकते, गुणमित x की पावर -हाफ को ऐसे लिख सकते, और इसको ऐसे लिख सकते हो, यही तो लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन बताओ। इसका मतलब है x की पावर -हाफ, यही है ना इसका मतलब। तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, -हाफ इधर आ जाएगा, x की पावर -हाफ -1। तो बताओ भाई dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, -हाफ x की पावर -3/2। हाँ या ना, किस किस का आंसर सही आ गया, किस किस का आंसर सही आ गया, समझ में आ गया सबको। अब डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना। अब सोचो अगर यही फंक्शन होता, इसका तुम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स करके करते तो देखो कितने दुखी होते। हाँ या ना, ये आसान नहीं लग रहा तुम्हें, आसान लगा या नहीं लगा। बिल्कुल सैड लाइफ हो जाती तब तो। चलो एक और बता दो, इसका इसका और कर दो। उसको ऐसे लिखते,
वैसे लिखोगे तो भी सही है। अब ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से। आना ही था। यार इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता 1 अपॉन राजा। अब एक फॉर्मूला और सीख लो। वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक बार। हाँ ये भी ठीक है, ये भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/x का डिफरेंशिएशन करो। बिल्कुल। इसका बताओ। -2/x3। क्यों, क्या नहीं है इसमें, इसको ऐसे नहीं लिख सकता? तो इसको क्या लिखेगा? हाँ बता। ये चीज सेम नहीं है। उम्मीद आ गया आप समझ में? सेम ही तरीके से ये किया है। इसका बताना। पैटर्न ही देख लो, पैटर्न देख के ही समझ में आ जाएगा। अभी भी नहीं आया? तो सुनाओ आगे। इसका डिफरेंशिएशन करना है। लॉग पढ़ लिया ना थोड़ा सा? नहीं पढ़ा तो जरूरत नहीं है, अगर है आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। बस इसका डिफरेंशिएशन याद कर लो। इसका फॉर्मूला ये है। ये एक ही बात है, कई बार मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे y लिखा है ना, तो ये y भी यही है, तो e की पावर x ही इसके बराबर। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती इसके अंदर, इसलिए। तो कई किताबों में आपको फॉर्मूला ऐसे मिलेंगे, कईयों में किताबों में फॉर्मूला ऐसे मिलेंगे। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे ना, इसका डिफरेंशिएशन यही आता है। क्या बात समझ में आ गई? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है। ठीक है।
हमारे यहाँ ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो बस कर लेना है। फिजिक्स में बहुत रेयर ही होगा कि इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा या इसका डिफरेंशिएशन करवाया जाएगा। log एक्स का फिर भी हो जाता है 1/x, इसका तो बहुत ही रेयर मिलता ही नहीं है क्वेश्चनों में जनरली। y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, दैट इज इसका dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये काम में आता बहुत नहीं, इसका उस तरीके से नहीं होगा। जो पहला वो जो करवाया था ना उसमें था वेरिएबल की पावर एक प्योर नंबर, एक नंबर था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। यहाँ पे क्या पावर वेरिएबल है। बात समझ में आई है नहीं? ठीक है राजा, समझ में आ गई मेरी बात? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। अब मैं ऐसे ही लिखूंगा सबके। बात समझ में आई है नहीं? बात समझ में आ गई? ऐसे ही cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन बोलो। माइनस साइन एक्स। जो भी c वालों का डिफरेंशिएशन होगा ना उसमें माइनस आएगा। अच्छा, साइन एक्स एक्स वेरिएबल है क्या? है लक्ष्य है। साइन 3 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 30 डिग्री इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है ये बता मेरे को। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे ही आइडिया बताओ, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अरे माइनस टेन नहीं होगा, उल्टा नहीं होता माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। मैंने बोला ना सी वालों के साथ में माइनस आएगा, सी वाले के साथ माइनस आ रहा है। अब बताओ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख ही जाओगे। सेक एक्स टेन एक्स होता है। बात समझ में आई है नहीं? थोड़ी टिपिकल है फॉर्मूले, लेकिन डिराइव करोगे तो और भी टिपिकल है, और डिराइव करने का तरीका मैंने सिखा दिया तुम्हें। अरे बिल्कुल कुलमीत, समझ में नहीं आएगा ये, रटना है भाई। सब समझना तू भूल गया क्या? फिर से समझने का तरीका बताऊं क्या? फिर से समझने वाला तरीका तेरे कोसेक एक्स का बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा पैटर्न देख लो, उससे थोड़े से याद हो जाएंगे। देखो साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, लेकिन सी है तो माइनस आ गया। टेन का सेक स्क्वायर एक्स है तो कॉट का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा, जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या आ जाएगा? अब ये है तो सेक की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। और टेन की जगह क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। और साथ में सी है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये तो आगे फॉर्मूले, और क्या चाहिए तो। मतलब इससे ज्यादा चाहिए कुछ तो नहीं। अब इन सारे फॉर्म
देखो y इक्वल टू दो फंक्शन का सम है, इसका डिफरेंशिएशन क्या, पहले का भी कर दो दूसरे का भी कर दो। जैसे इसका एग्जांपल है, इसका dy बाई dx करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 बाई एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। एक और एग्जांपल देखो, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। अब ये सम का ही नहीं है, ये माइनस का भी है, माइनस साइन है तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस एक ही चीज है। जैसे अगर मैं ये लिख दूं y इक्वल टू e की पावर x प्लस cos x प्लस x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन ऐसा कैसा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x और 4x क्यूब, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो dy बाई dx किसके बराबर आ गया बच्चे, e की पावर x माइनस साइन x प्लस 4x क्यूब। क्या ये समझ में आ गया तुम्हें, सम का कैसे करते समझ में आ गया तुम्हें, दो तीन फंक्शन ऐड हुए होते हैं। इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता तुम्हें, अक्षत गुप्ता को मैंने रिमूव कर दिया क्लास में, कोई भी किसी दूसरे को एड्रेस नहीं करेगा इसके अंदर, आई बात समझ में, हाँ तुम्हारी इंटरेक्शन सीधी मेरे से, बस मेरे से करो तुम, अभय को निकाला, अभय को सुनो, अक्षत तुम जानते हो क्या अभय, अभय को, बस तो ठीक है, तब तो निकालना ही बनता था उसको एकदम से क्लास में से, जब तुम जानते भी नहीं। हाँ देखो, ये समझ में आ गया तुम्हें अच्छी तरह से, ये बताओ ये समझ में आ गया, तो सम और माइनस का फॉर्मूला पता चल गया, अब एक और फॉर्मूला समझ लो, ऐसा है y इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसमें क्या होता है dy बाई डी एक्स, एक फंक्शन को ऐसा का ऐसा रख दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस जो पहला ऐसा का ऐसा रखा उसका डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे को ऐसा का ऐसा लिख दो। अभी समझ में आएगा, देखना हुआ क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा रख दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, प्लस अब साइन एक्स को ऐसा का ऐसा रख दो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो 2x, सो दिस इज द आंसर। क्या लॉजिक समझ में आएगा, क्या लॉजिक समझ में आएगा, 5x की पावर 3 है कहाँ पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उस पे भी आ रहा हूँ,
मालविका उस पे भी आ रहा हूँ, चिंता मत करो, उस पे आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। यहां तक समझ में आ गया? इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा। इसको ऐसा कैसा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, मैं क्या करूं, प्लस e की पावर x को ऐसा कैसा छोड़ दो, डिफरेंशिएशन इसका कर दो, 2x आ गया। अब देखो बात ये है, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये भी एक फंक्शन, ये कांस्टेंट है बस, हाँ या ना? तो देखो dy बाई डी एक्स सेम ही रूल लगाऊंगा, पहला ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, हाँ या ना, प्लस इसको ऐसा कैसे लिख दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, हाँ या ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये चीज तो 0 ही आएगी हमेशा। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 5 इंटू 3x की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हो 15x स्क्वायर। मालविका समझ में आ गया, मालविका समझ में आ गया, पक्का? इसको एक स्पेशल फॉर्मूला बना देते हैं लोग, क्या बनाते हैं, बोलते हैं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, कांस्टेंट ऐसा कैसा f डैश x, देखो यहाँ पे भी वही होता है, ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसी फॉर्म का है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या बात समझ में आई? आज के लिए इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है, सारे फॉर्मूले रटने हैं, ये जो है मैं इनकी फोटो खींच के भेज रहा हूँ, ये सारे के सारे रट लेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से एग्जाम्पल बना बना के सॉल्व कर लो, क्या बात समझ में आ गई? ओके, थैंक यू। मैंने बोला था ना बस टॉपिक शुरू होने में थोड़ा सा ड्राइनेस थी इसमें, मैंने बोला एक बार तुम पहला लेक्चर देख लोगे तो अगला लेक्चर बढ़िया समझ में आने लग जाएगा तुम, फिर मजा आएगा। तो बस अब आगे से तुम मेरी बात पे बिलीव कर लेना। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।